दोस्तों, हम बचपन से ही एक बात सुनते आए हैं। हमारे माता पिता, समाज और बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, आज तुम पैसा बचाओगे तो कल पैसा तुम्हें बचाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, अगर ये पूरी तरह सच होता तो दुनिया का हर वो इंसान जो कंजूसी करता है या पैसा बचा कर चलता है, आज सबसे अमीर होता। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गुल्लक या आपका सेविंग अकाउंट आपको कभी अमीर नहीं बना सकते। सुनने में ये बात अजीब और शायद गलत भी लगे, क्योंकि सदियों से हमारे दिमाग में यही प्रोग्रामिंग की गई है। लोग सालों साल अपनी इच्छाओं को मारते हैं, कंजूसी की आग में जलते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बुढ़ापा सुकून से बीते। पर क्या वाकई सिर्फ पैसा बचाने से सुकून मिलता है? कड़वा सच तो यह है कि दुनिया में लाखों लोग पैसा बचाते बचाते ही गरीबी में मर जाते हैं। वो जीना भूल जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ जोड़ने में बिजी थे। आज की ये कहानी उस सच से पर्दा उठाएगी जिसे जानने के बाद आप अपने बैंक बैलेंस और अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। एक छोटा सा गांव था जहां एक बुजुर्ग रहते थे। गांव वाले उन्हें आलसी कहते थे क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे। वो बस सारा दिन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को देखते और बड़े बड़े सपने बुनते। वो कहते, एक दिन मेरे पास अपनी दुकान होगी, बहुत सारी गायें होंगी, मैं बहुत अमीर बनूंगा। पर वो एक दिन कभी नहीं आया। वो बस सपने देखते रहते थे लेकिन मेहनत कभी नहीं की। शुरू में लोग उन पर हंसते थे, पर धीरे धीरे लोगों ने हंसना छोड़ दिया क्योंकि सबको उन पर दया आने लगी थी। उनकी पत्नी घर घर जाकर काम करती, सफाई करती, बर्तन धोती, ताकि परिवार का पेट भर सके। एक शाम उन्होंने बड़े प्यार से अपने पति को समझाया, सपने देखना अच्छा है पर खाली सपनों से पेट नहीं भरता। हमें काम की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है। पर उन्होंने बस इतना कहा, देखना एक दिन मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। घर की हालत बद से बदतर हो गई। एक रात उनका छोटा पोता उनके पास आया। उसके पैर नंगे थे, वो बहुत दुबला हो गया था। उसने बहुत धीरे से पूछा, दादाजी क्या हमारे पास रोटी है? दादी रसोई में गई। उन्होंने बर्तन देखे लेकिन वो सारे खाली थे, ना रोटी ना चावल, कुछ भी नहीं। उस बूढ़े आदमी के दिल में एक गहरी टीस उठी। अपने पोते की आंखों में भूख देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उन्हें समझ आया कि खाली सपनों से परिवार नहीं पलता। पूरी रात वो सो नहीं सके। अगली सुबह उन्होंने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था। वो काम ढूंढने निकले। वो एक मजदूर बन गए। कड़ी धूप में तपती जमीन पर उन्होंने घंटों काम किया, भारी औजार उठाए। उनकी पीठ दुखने लगी, पैर जलने लगे और हाथ खुरदरे हो गए। शाम को जब वो घर लौटते तो उनके पास थोड़े से पैसे होते। दादी थोड़ा सा खाना बनाती, शायद थोड़े से बीन्स या एक दो रोटियां। पोता हर रोज दादाजी से पूछता, दादाजी आज क्या लाए हो? वो पैसे दिखाकर कहते, थोड़े ही हैं पर कुछ तो हैं। पर जल्द ही उन्हें एक दुखद बात समझ आई। पैसा आता और तुरंत चला जाता, कभी खाने में, कभी दवाइयों में, कभी बिलों में। छत अभी भी टपक रही थी और परिवार अभी भी आधा भूखा था। पैसा बचाना नामुमकिन लग रहा था। एक दिन बाजार में उन्होंने कुछ लोगों को कहते सुना, पैसा बचाना ही सबसे बड़ा राज है, जो बचाता है वही सुरक्षित रहता है। ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। उस रात उन्होंने एक कांच का जार ढूंढा और उसे बिस्तर के नीचे छिपा दिया। हर हफ्ते वो उसमें कुछ सिक्के डालते, खनक खनक। वो आवाज उन्हें उम्मीद देती। पोते ने एक दिन जार देख लिया और पूछा, ये क्या है दादाजी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये हमारा आने वाला कल है। लेकिन पैसा बचाना आसान नहीं था। उन्होंने फटे हुए जूते पहने, नए कपड़े नहीं लिए। परिवार ने भी कम खाना शुरू कर दिया था। दादी पूछती, जब हम भूखे मर रहे हैं तो इस पैसे को बचाकर क्या फायदा? वो कहते, एक दिन तुम समझ जाओगी। महीनों बाद जब जार पूरा भर गया तो दादाजी को बड़ा गर्व हुआ। वो बाजार गए और दुकानदार से बोले, मुझे 3 बोरी अनाज दे दो। दुकानदार ने सिक्के गिने और सिर हिलाकर कहा, बाबा महंगाई बढ़ गई है, इतने पैसों में अब सिर्फ 1.5 बोरी अनाज मिलेगा। दादाजी को गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपना पेट काटकर जो पैसा बचाया था उसकी कीमत कम हो गई थी। सब कुछ फिर से भारी लगने लगा। एक शाम वो बाहर चुपचाप बैठे। उन्होंने देखा कि पड़ोसी शांति से रह रहे हैं। कोई दूध ले जा रहा है, कोई अंडे ले जा रहा है। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी उनके मन में एक छोटा सा विचार आया,
उन्होंने अपने पोते से पूछा, क्या होगा अगर हम कुछ मुर्गियां खरीद लें। इस बार उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाली और कुछ मुर्गियां खरीद लाई। पोता खुश होकर उनके पीछे भागने लगा और बोला, दादाजी अब हमारे पास अपनी अंडों की फैक्ट्री है। शुरू में 1 अंडा मिला, फिर 2, उन्होंने कुछ खाए और कुछ बेचे। उन पैसों से एक और मुर्गी खरीदी। जब दादाजी ने मुर्गियां खरीदी थी तो उन्होंने सिर्फ पक्षी नहीं खरीदे थे, बल्कि उन्होंने आमदनी का जरिया खरीदा था। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ने लगी और घर में अंडों की कोई कमी नहीं रही। अब दादाजी सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि वो एक छोटे से बिजनेस के मालिक बन गए थे। दादाजी अब एक छोटी डायरी में हिसाब रखते थे। अब पड़ोसी उनके पास अंडे खरीदने आने लगे। घर में फिर से खुशियां लौट आई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दादाजी अपने पोते के साथ उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे जहां वो कभी खाली सुपने बुना करते थे। पोते ने हाथ में एक सिक्का उछालते हुए पूछा, दादाजी क्या अब हमें इस सिक्के को फिर से कांच के जार में डाल देना चाहिए? दादाजी मुस्कुराए और पोते का हाथ पकड़कर उसे पास के एक छोटे से बगीचे में ले गए जहां उन्होंने कुछ फलों के बीज बोए थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम इस सिक्के को जार में बंद कर दोगे तो यह सालों बाद भी एक सिक्का ही रहेगा और शायद तब इसकी कीमत एक टॉफी जितनी भी ना रहे। लेकिन अगर तुम इसे सही जगह बो दोगे तो यह एक पेड़ बनेगा जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को फल देगा। दादाजी ने उस दिन समझ लिया था कि पैसा कोई मंजिल नहीं है जिसे जमा किया जाए, बल्कि यह एक बीज है जिसे बोना जरूरी है। उस गांव में अब कोई उन्हें आलसी नहीं कहता था, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि सही दिशा में की गई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट उम्र भर की मजदूरी से कहीं बड़ी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ सेविंग्स करना काफी नहीं है, बल्कि पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। समय के साथ महंगाई बढ़ती है, जिससे रखे हुए पैसे की कीमत कम हो जाती है। अगर हम अपने पैसों को ऐसी जगह नहीं लगाते जहां वो बढ़ सकें, तो हम अपनी संपत्ति को धीरे धीरे खो रहे होते हैं। असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तब मिलती है जब आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। किसी एक दिन का इंतजार मत करो, आज से ही शुरुआत करो। पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां से वो पैसा पैदा कर सके, क्योंकि एक छोटी सी सही शुरुआत आपकी और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।